नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो आपके यानी GSDP। तो दो स्तर पर गणना की जाती है, एक तो स्तर मूल्यों पे, एक प्रचलित मूल्यों पे। अब दोस्तों स्तर मूल्य पर गणना है वो आपके आधार वर्ष यानी 2011-12 के आधार पर, और प्रचलित मूल्यों पर है गणना वर्तमान वर्ष को मान के की जाती है। अब दोस्तों स्तर मूल्यों पर यदि देखें तो राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है, वो आपके रहा है 8.45 लाख करोड़, जो पिछले साल की तुलना में वृद्धि दर्शाता है आपके 8.03% की। प्रचलित मूल्यों पे देखें तो दोस्तों प्रचलित मूल्यों पे आपके GSDP देखें तो आपके हो जाएगी 15.28 लाख करोड़, जो आपके वृद्धि दर दर्शाता है पिछले वर्ष की तुलना में 12.56% की। तो ये आंकड़े में याद रखना दोस्तों, लगभग भर्ती परीक्षाओं में आपके ये आंकड़े पूछे जाते हैं। अगला है सकल राज्य मूल्यवर्धन का स्तर और प्रचलित कीमतों पर। तो दोस्तों कृषि में योगदान, उद्योग में योगदान और सेवा में योगदान। स्तर मूल्यों पे देखें तो कृषि में आपके रहा 26.21%, उद्योग में रहा आपके 29.84%, सेवा में रहा आपके 43.95%। अब दोस्तों ये पिछले साल की तुलना में कमी दर्शाता है कृषि वाला। उद्योग वाला आपके स्तर कीमतों में पिछले साल की तुलना में देखें तो आपके वृद्धि दर्शाता है। सेवा वाला आपके क्या दर्शाता है, कमी दर्शाता है। प्रचलित कीमतों की बात की जाए तो दोस्तों 2023-24 में आपके कृषि का योगदान आपके रहा है वो आपके 26.72% वृद्धि दर्शाता है। 28.21% ये भी उद्योग वाला भी वृद्धि दर्शाता है, और सेवा वाला भी आपके क्या दर्शाता है, कमी दर्शाता है 45.07। अब दोस्तों ज़्यादातर है वो आपके प्रचलित मूल्यों पे पूछा जाता है, तो हमें याद रखना है जैसे कृषि का 26.21, उद्योग का 29.84 और सेवा का आपके 43.95%। और प्रचलित मूल्यों पे देखें तो दोस्तों 26.72, उद्योग का 28.21% और सेवा का आपके 45.07%। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों स्तर कीमतों पर ये रहा आपके 7.41 लाख करोड़, और प्रचलित कीमतों पर रहा आपके 13.69 लाख करोड़। स्तर कीमतों पर वृद्धि दर की बात की जाए तो दोस्तों वृद्धि दर रही है आपके 8.10%, और प्रचलित कीमतों पर आपके शुद्ध राज्य से घरेलू उत्पाद में प्रतिशत में पिछले साल की तुलना में वृद्धि रही है 12.70% की। और ये कैसे निकाला जाता है तो दोस्तों जो आपके शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो आपके निकाला जाता है जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है वो आपको वापस बता दूं, जैसे स्तर मूल्यों पर गणना, जैसे 8.45 लाख करोड़ है वो आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद है राजस्थान का स्तर कीमतों पर। अब दोस्तों भारत की GDP में कितना योगदान है, तो भारत की GDP में राजस्थान की GSD का योगदान है। तो भारत की GDP में योगदान दोस्तों देखें तो ये आपके 4.86% का हो जाएगा, और प्रचलित मूल्यों पे देखें तो ये योगदान आपके 5.17% हो जाएगा। अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान है वो आपके 5% के लगभग माना जाता है। सकल राज्य मूल्य वर्धन। अब दोस्तों स्तर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन, स्तर कीमतों पर यह आपके रहा है 7.81 लाख करोड़, वृद्धि दर्शाता है पिछले साल की तुलना में, यह आपके वृद्धि दर्शाता है वो आपके दर्शाता है 6.92% वृद्धि दर्शाता है। अब दोस्तों ये 7.81 लाख करोड़ है, इसमें योगदान किस प्रकार है, कृषि का आपके 2.05, उद्योग का आपके 2.33, सेवा का आपके 3.43 लाख करोड़। यदि हम इनका योग करते हैं तो 7.81 लाख करोड़ आ जाएगा। प्रचलित कीमतों पे देखें तो 14.28 लाख करोड़ है, और वृद्धि देखें तो दोस्तों आपकी हो जाएगी 11.86% की वृद्धि है पिछले साल की तुलना में। अब दोस्तों इसमें योगदान देखें तो कृषि का कितना है 3.82,
उद्योग का 4.03 और सेवा का है आपके 6.44 लाख करोड़। तो इनका योग देखें तो आपके 14.28 लाख करोड़ हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है जैसे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद बटा कुल जनसंख्या, मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या, इससे आपके प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। राज्य की मध्य वर्षीय जनसंख्या, मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या, इससे यह सूत्र भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। यानी स्थिर मूल्यों पे आपके कितना है? स्थिर मूल्यों पे ये आपके हो जाएगा 90,831 और प्रचलित मूल्यों पे आपके हो जाएगा 1,67,964। पिछले साल की तुलना में आपके स्थिर मूल्यों में वृद्धि हुई है, तो आपके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी हुई है? 6.94% की वृद्धि हुई है और प्रचलित कीमतों पर आपके ये वृद्धि हुई है 11.49% की। अगला है सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर 22-23 में, तो ये आपके हो जाएगा 3.99 लाख करोड़, यानी लगभग आप 4 लाख करोड़ के रूप में मान सकते हैं। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना है? आपके 29.43% है। कृषि उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष है आपके 2005-6 से 2007-8। अब दोस्तों कृषि उत्पादन सूचकांक है ये आपके 21-22 में कितना रहा है? 201.57 और 22-23 में रहा है आपके 209.63। थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। अब दोस्तों इसमें जो मेन प्रश्न है उसमें तो आपके बता रखी है कमी, लेकिन जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है दोस्तों, जो मेरे को भी समझ में नहीं आया। जैसे थोक मूल्य सूचकांक जारी कौन करता है? आर्थिक संख्यांकी निर्देशालय संख्यांकी विभाग जयपुर जारी करता है। आधार वर्ष क्या है? 1999-2000। ये क्वेश्चन है वो आपके ज़्यादा पूछा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? आपके 99-2000। जारी होता है मासिक आधार पर। 154 वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आपके 75 प्राथमिक वस्तुओं के समय शामिल है, उनसी तरह आपके विनिर्मित उत्पाद है और 10 इसमें आपके ईंधन, शक्ति और प्रकाश को शामिल किया गया है। यदि भारांश की बात की जाए, सर्वाधिक भारांश है वो आपके विनिर्मित उत्पादों का है 49.85% और उसके बाद में आपके प्राथमिक वस्तुओं का है 33.89 और उसके बाद में आपका हो जाएगा जो 10 वस्तु हैं उनका आपके 16.25%। तो 1 नंबर पे भारांश में ये आ जाएगा, 2 नंबर पे आपके प्राथमिक और 3 नंबर पे आपके ईंधन, शक्ति और प्रकाश वाला आ जाएगा। अब दोस्तों 2022 में थोक मूल्य सूचकांक 388.45 था, जो आपके कमी होके यानी 0.09% की कमी होकर 388.09 रह गया है। लेकिन इसमें आपके एक सस्पेंस है। जैसे 2022 में जब व्याख्या है तो व्याख्या में दे रखा है कि 2022 में 385.83 था, जो बढ़कर 2023 में 387.90 हो गया है, जो आपके वृद्धि दर्शाता है 0.54% की वृद्धि दर्शाता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। यदि आपको कुछ इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता मेगावाट में 22-23 में आपके थी 23,509 मेगावाट, जो आपके 23-24 में बढ़कर हो गई है 24,784 मेगावाट। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक वाणिज्यिक बैंकों की संख्या आपकी हो जाएगी 8,448। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए तो दोस्तों 22-23 में रहा है आपके 252.80 लाख मीट्रिक टन, जो आपके 23-24 में हो गया है, यानी कमी 3.08% की कमी से ये आपके हो गया है 245.01 लाख मीट्रिक टन। LMT का मतलब लाख मीट्रिक टन। खरीफ की फसलें आपके
22-23 में थी 109.60 लाख मेट्रिक टन। जो आपके कमी यानी उसमें कमी दर्ज हुई है 18.4% की। ये आपके 2023-24 में उत्पादन हुआ है 89.83 लाख मेट्रिक टन। रबी की फसल 22-23 में आपके 143.20 लाख मेट्रिक टन LMT। और ये आपके वृद्धि दर्शाता है, क्या दर्शाता है? वृद्धि, यानी उत्पादन में वृद्धि हुई है 23-24 में। यह वृद्धि हुई है आपके 8.37% की वृद्धि हुई है। यह आपके उत्पादन 23-24 में रबी की फसलों में हुआ था 155.18 लाख मेट्रिक टन। तो ये कुल उत्पादन है। जैसे इसकी हम दोनों की जोड़ करते हैं तो ये आएगा, और इस दोनों की जोड़ करते हैं तो ये आएगा। तो दोनों यानी कुल खाद्यान्न में तो कमी हुई है, खरीफ में भी कमी हुई है, लेकिन रबी में क्या हुई है? वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में। अब ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान और भारत दोनों की तुलना की गई है। क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर और 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 6.85 लाख करोड़ है, और भारत के आपके 121.09 लाख करोड़ है। आपके इसके बाद में प्रतिशत की बात की जाए तो 21.3% दशक की वृद्धि दर हुई है, यानी 2001 से 2011 के बीच में। और भारत में आपके ये वृद्धि दर थोड़ी सी कम है, 17.7% की। जनसंख्या घनत्व राजस्थान का 200 है, भारत का 382 है। शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो राजस्थान में शहरी जनसंख्या आपके प्रतिशत रखती है 24.9%, भारत में आपके 31.2%। अनुसूचित जाति ये आपके 17.8 और भारत में आपके हो जाएगी 16.6%। जनजाति ST की, यानी ये तो SC है और ये ST जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में आपके 13.5%, और भारत में आपके ST जनसंख्या कुल जनसंख्या में प्रतिशत देखें 8.6%। जैसे कुल जनसंख्या 8.6% है वो ST की है, और SC की बात की जाए ये आपके 16.6% है। लिंगानुपात 928 है राजस्थान का, भारत का 943 है। 0 से 6 वर्ग में देखें 888 है राजस्थान का, भारत का 919 है। साक्षरता की बात की जाए राजस्थान की 66.1%, भारत की आपके 73। और पुरुषों की देखें तो 79.2% और भारत की आपके 80.9%। उसके बाद में साक्षरता महिलाओं की बात की जाए तो 52.1% राजस्थान में महिला साक्षरता है, और भारत में महिला साक्षरता आपकी 64.6% है। कार्य सहभागिता दर है वो आपके राजस्थान की ज़्यादा है 43.6%, और भारत की आपके 39.8%। असंशोधित जन्म दर 2020 यानी प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या 13.5 है, और यह आपके 19.5 है। असंशोधित मृत्यु दर 5.6 है, और भारत की आपके 6 है। शिशु मृत्यु दर यानी प्रति हजार जीवित जन्म पे 2020 के अनुसार, तो जैसे प्रति हजार जीवित जन्म पे ये आपके शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशुओं की मृत्यु होती है 32 की, और भारत में होती है आपके 28 की। और मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर यह आपके 113 है, और भारत में आपके 97। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो दोस्तों आयु वर्षों में आपके 69.4 वर्ष, और इसमें आपकी हो जाएगी 70 ईयर भारत में। अब दोस्तों अगले जैसे इसके बाद में आपका आएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके आधार पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। औद्योगिक श्रमिकों हेतु जारी कौन करता है? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा। आधार वर्ष क्या है? 2016। पहले आधार वर्ष था आपके 2001। कृषि श्रमिकों हेतु ये आपके जारी कौन करता है? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ जारी करता है। आधार वर्ष है आपके 86-87। ग्रामीण श्रमिकों हेतु श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ जारी करता है, और आधार वर्ष है आपके 86-87। ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त, तो दोस्तों ये आपके कौन जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली। आधार वर्ष है 2012। अगला है राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के डाटा संग्रहण के 3 केंद्र हैं। कौन कौन से? जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर। अब दोस्तों अलवर पिछले साल शामिल हुआ, जिसमें आपके पहले क्या था? अजमेर की जगह अलवर को शामिल किया गया था। तो ये केंद्र आप याद रखेंगे, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। सूचकांक की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपके जयपुर में 126.4, भीलवाड़ा में 131.9 और अलवर में आपके 127.6।
तो कुल सूचकांक रहा है आपको 136.4। अब दोस्तों इसमें भारांश की बात की जाए, यानी प्रतिशत सबसे ज़्यादा किसका है, तो दोस्तों इसमें प्रतिशत आपके हो जाएगा भीलवाड़ा का 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आपके जयपुर का, 3 नंबर पे आपके हो जाएगा अलवर का। अगले वीडियो में हम देखेंगे कृषि एवं संबंध क्षेत्र, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट टेबल है उससे संबंधित मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन बनाए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।